आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, मैं आप सभी को महादेवी वर्मा जी की कुछ रचनाएं जो है कि एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके द्वारा किसी का भला हो सके। तो चलिए, मैं महादेवी वर्मा जी की रचनाएं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि महादेवी वर्मा जी का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई थी। कुल मिला के यह 80 साल जी थी और इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। जो फर्रुखाबाद है वह उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए, मैं आप सभी को इनकी रचनाएं कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहतरीन सी क्लास में। जो महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं वो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। कहानी के माध्यम से सबसे पहले इनकी एक रचना आती है गिल्लू। कौन सी रचना आती है? गिल्लू। गिल्लू क्या है? वो तो आप फिगर में देख ही रहे होंगे कि एक गिलहरी है। इसका नाम है गिल्लू। यानी कि गिलहरी। जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनको ये अपने मायके में थे तब इनको एक गिलहरी से प्रेम हो गया था। गिलहरी से प्रेम क्या मतलब, वो चोट लगी थी उसे तो उन्होंने उसकी मलहम पट्टी की, उसको अपने पास में रखा। इस वजह से उनको प्रेम हो गया, उस गिलहरी से लगाव हो गया। जब तक वह उसे एक दो दिन में एक दो बार देख नहीं लेती थी तब तक इनका मन नहीं लगता था बिना तो जब इनका विवाह हो गया, क्योंकि जब 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था तब एक प्रथा चलती थी, सती प्रथा। और एक थी कि बच्चों का विवाह कम उम्र में, जैसे वो 16 साल की होती थी उनका विवाह कर दिया जाता था। तब इनका विवाह हो गया। ये अपने ससुराल जब गई तो इन्हें गिल्लू की बहुत याद आती थी। जब गिल्लू की बहुत याद आती थी तो गिल्लू, अगर हम देखें तो ये किस में जाता है? पास्ट टेंस, यानी अतीत में जाता है। तो और जब ये गिल्लू का इतना, ये गिल्लू को मतलब इतना याद करती थी तो जैसे लग रहा था कि गिल्लू की चित्र उनके मस्तिष्क में आ गए हैं। इस वजह से इनकी एक रचना हो गई अतीत के चलचित्र। और जब इनको इतनी याद आने लगी तो जब याद आती है उसे क्या कहते हैं? किसी को स्मरण करना, मतलब किसी को याद करना। इस वजह से इनकी एक रचना हो गई संस्मरण। जब ये याद करती थी तो वो भी किस तरीके से कि हाँ, मैं जब 5 साल की थी तो मुझे गिल्लू मिला था, फिर 6 साल की हुई तो गिल्लू इतना बड़ा हो गया। इस वजह से मतलब एक श्रृंखला के रूप में जो है इनको याद आने लगी। तो इनकी एक रचना हो गई, कौन सी हो गई? श्रृंखला की कड़ियाँ। मतलब जो ये कड़ियाँ हैं वो श्रृंखला के रूप में होने लगी। तो जब इनको गिल्लू की बहुत याद आई तो इन्होंने, लोग क्या करते हैं जब किसी की बहुत याद आती है तो इसका एक फोटो रख लेते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक मूर्ति बनवाई। और मूर्ति को हम लोग क्या कहते हैं? स्मारिका। क्या कहते हैं? स्मारिका। तो इनकी एक रचना हो गई स्मारिका, क्योंकि मूर्ति को उसमें संस्कृत में कहते हैं स्मारिका। हमारे को इन्होंने जब स्मारिका बनवाई, मतलब मूर्ति बनवाई, तो ये क्या करने लगी, उसको निरंतर देखती थी। तो स्मारिका बनवाई तो इनकी क्या करने लगी, निरंतर परिक्रमा करने लगी। एक इनकी रचना हो गई निरंतर। और जब ये परिक्रमा कर, जब मूर्ति लोग बनवाते हैं तो क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये भी गिल्लू की मूर्ति की परिक्रमा करने लगी।
जब परिक्रमा ये करने लगी, जैसे एक तरीके से इनके अंदर पूरी जीवनी जैसे इनकी होती है, किसी जीवन की बचपन से मृत्यु तक की रचनाएं हम लोग याद करते हैं। ये गिल्लू की याद बहुत आ रही थी, तो ये गिल्लू के बोले थे कि अब मेरा गिल्लू इतना बड़ा हो गया, मैंने देखा नहीं है। तो मतलब रेखाएं इनके मन में आने लगी कि हाँ, अब वो इतना बड़ा हो गया होगा, उसके हाथ इतने बड़े हो गए होंगे। तो क्या इनकी मतलब रेखाएं आने लगी। वो भी किसकी रेखाएं आने लगी? स्मृति रेखाएं, मतलब यादों की रेखाएं बनने लगी इनके दिमाग में कि हाँ, गिल्लू इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया होगा। इस वजह से स्मृति की रेखाएं बनने लगी। और जब स्मृति की रेखाएं बनने लगी तो उन्होंने क्या किया, एक अपना पेन उठाया और एक पेज लिया, और एक पेज नहीं, उन्होंने 7 पेज का एक निबंध लिख डाला। और 7 पेज के निबंध लिख दे तो 7 और पेज मतलब सतपूर्णा इनका एक रचना हो गई, सतपूर्णा। और जब इन्होंने लिखकर कहा कि मैं आ रही हूँ, अपनी नौकरानी से कहा कि मैं आ रही हूँ, गिल्लू की हालत कैसी है मैं देखने आ रही हूँ उसे। नौकरानी ने कहा कि आप जल्दी आ जाइए और गिल्लू की हालत बहुत खराब है। फिर इन्होंने अपने पति से कहा कि जो है हाँ, मैं मायके जाना चाहती हूँ, मेरे गिल्लू की तबीयत बहुत खराब है। तो इनके पति ने कहा आप नहीं जाएंगी। और इन्होंने घर के बाहर एक अग्नि रेखा खींच दी। जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसी तरह इन्होंने एक अग्नि रेखा खींच दी। इनकी एक रचना हो गई अग्नि रेखा। तो अब महादेवी वर्मा अब बाहर जा नहीं सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी सहेलियों को बुलाना स्टार्ट किया। तो इनकी एक सहेली का क्या नाम था? दीप शिखा। दीप शिखा को बुलाया, कहा अपनी पुरानी वाली गाड़ी ले आओ। तब कौन सी गाड़ी चलती थी? यामा, मतलब यमहा नाम था, इससे एक इनकी रचना हो गई यामा। तो इन्होंने कहा ठीक है, वो गाड़ी लेके आई। और महादेवी वर्मा और दीप शिखा ये उस गाड़ी से जाने लगी। तो इन्होंने कहा कि जो है हम सब लोग आपके साथ चलेंगे। इनके परिवार के बच्चों ने और सब लोगों ने कहा कि हम चलेंगे आपके साथ। तो इनकी एक रचना हो गई मेरा परिवार। और इनके परिवार में था कौन? एक नीरज लड़का था, और एक इनकी लड़की थी रश्मि। तो इनकी एक रचना हो गई नीरज और एक रचना हो गई रश्मि। तो ये जा रहे थे, तो इनसे एक लोगों ने कहा आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं और आप सब लोग हैं कौन? उन्होंने कहा हम सब लोग एक परिवार हैं, और हम लोग कहाँ क्या हैं? पथ के साथी, क्योंकि हम सब लोग एक ही पथ पर जा रहे हैं, इस वजह से हम एक पथ के साथी हैं। और एक इनकी और बेटी का नाम था निहार। तो इनकी एक रचना हो गई पथ के साथी, और एक इनकी रचना हो गई निहार। जब पथ के साथी एक लोगों ने पूछा तो इन्होंने बताया, फिर ये लोग अपना चल दिए मस्ती में। अब चलते 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 फिर क्या हो गई, शाम होने लगी। तो ये लोग गीत गाने लगे। जब शाम होने लगी और गीत गाने लगे तो इनकी एक रचना हो गई सांध्य गीत। और तब एक पर्व जैसे चल रहा था, होली दिवाली रक्षाबंधन, तो ये उसके गीत गा रहे थे। तो इनकी एक रचना हो गई पर्व गीत। और यहाँ पर थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर पर्व गीत है, यहाँ पर पाव गीत लिखा गया है। आप लोग इसे समझ जाइएगा, पर्व गीत है। और जब शाम होने लगी तो बहुत घरों में क्या होता है, बहुत घरों में क्या, हर घर में यही होता है कि शाम को दीपक जलाया जाता है। तो दीपक के समय भी गीत था। तो उस पर्व गीत और दीप गीत हो गया, मतलब दीप गीत, दीपक जल रहे थे तब इन्हें दीपक को देखकर गीत याद आ गया, तो दीप गीत हो गया। तो आप लोग समझ सकते होंगे कि पर्व गीत और दीप गीत मतलब दिवाली का अवसर था। तो फिर ये क्या कि अपना शाम हो गई थी, तो पुरानी गाड़ियों में लाइट तो होती नहीं है दिख, तो ये जाना एक दूसरी तरफ था, ये चली गई दूसरी तरफ। और ये कहाँ पहुंच गई? हिमालय पर। इनकी एक रचना हो गई हिमालय। अब ये हिमालय पर पहुंच गई और ये कही कि ये क्या, हम तो यहाँ पर आ गए, हमें जाना वहां था। तो जानते हो लड़कियां गाड़ी चला तो पाती नहीं है, तो इन्होंने राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट से गाड़ी अपनी मोड़ा।
और वहीं पर एक ट्रक आई सही और हो उनका एक्सीडेंट हो गया, तो इन्हीं में ये इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी आस्था का यहीं पर अंत हो गया कि मैं गिल्लू से मिलने जाऊंगी। एक इनकी रचना हो गई, कौन सी रचना हो गई, साहित्यकार की आस्था। यहीं पर इनकी सारी रचनाएं समाप्त होती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं और अगर किसी भी लेखक या कवि की इसी ट्रिक से रचनाएं चाहते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। मैं 2 से 3 दिन में उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।